आप ठीक ठाक, उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे। हमदाने व्लॉग में आमिर काफ़ी अरसे बाद हाज़िर हुआ हूँ। बस कुछ मसरूफियात थी, कुछ मेरा उसका मसला बन गया था, जिसकी वजह से बस मैं बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरे मोरों का मसला बन गया था, तो अल्लाह ताला ने दोबारा शिफा दी है, दोबारा चलने फिरने के काबिल किया है। आज मैं एक मसला आप सब लोगों के लिए सामने रखना चाह रहा था कि खानेवाल में एक मसीही इदारा है कॉन्वेंट के नाम से, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मिसेस भी मेरी वहीं टीचिंग करती हैं। लास्ट सैटरडे को वहाँ की एक टीचर हैं, टीचर सारा, उन्होंने मेरी बेटी को थप्पड़ मारे। स्टडी के हवाले से नहीं है, स्टडी के हवाले से नहीं मारा। बस बात क्या हुई कि उसने क्लास में एक पेपर पढ़ा हुआ था, उसने और उसकी फ्रेंड ने वो उठा के टीचर फजाना है उनको दिया। टीचर ने कोई एक्शन नहीं लिया, खैर उन्होंने वो ड्रॉज में रख दिया। अगले दिन जब वो टीचर छुट्टी से वापस आई है सारा, उसने आते ही मेरी बेटी को कहा है कि, और उस बच्ची को कहा है कि आपने जो भी बात होगी आइंदा से मेरे से शेयर करनी है, ठीक है। और उसके साथ ही उसको एक थप्पड़ मार दिया, उस बच्ची को भी मार दिया। लिया उसका नाम है, उसकी क्लासमेट है। उस बच्ची के तो खैर कान में दर्द होना शुरू हो गया था। मैंने बात मुकम्मल वेरीफाइड करके टीचर से भी पूछा, उस बच्चे से भी पूछा। उसके बाद वहाँ पे जो इंचार्ज हैं सिस्टर सुमेरा, उनसे बात की है। उन्होंने मैंने बता दी सारी बात, तो मुझे कहने लगी कि यहाँ पे बच्ची घंटा खज्जल होती रही है और मुझे नहीं बताया, घर जाके तमाशा लगा दिया। ये एक सिस्टर को जेब नहीं देता कि वो, और क्लास की, वो स्कूल की प्रिंसिपल होने के नाते एक सिस्टर भी हैं, मसीही रहनुमा भी हैं, तो वो ये अल्फाज हैं उनके कि खज्जल होती रही है। हमारे बच्चे वहाँ पे खज्जल होने के लिए जाते हैं कॉन्वेंट में। तो मैंने सिस्टर को आगे से कहा कि मैं माइंड योर लैंग्वेज सिस्टर जी, अपने अल्फाज वापस लें। ये कोई अल्फाज आपने जो कहे अच्छे नहीं है हमारी बेटियों के मुतल्लक। मेरे मुंह से भी अल्फाज निकल सकते थे, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने कहा ये एक मजहबी रहनुमाएँ हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आपसे जो हो सकता है, और भी बहुत सी बातें उन्होंने की, ठीक है। उन्होंने कहा जी जो आपसे हो सकता है आप करें। मैंने इनकी कंप्लेन, सिस्टर नसरीन है इनकी, जो सिस्टर नसरीन ज्ञान जो इनकी हेड हैं पिंडी में, मैंने इनकी कंप्लेन उनसे की कि जी ये मेरे बच्चों के साथ रवैया अपनाया हुआ, और ये पेरेंट्स के साथ रवैया अपनाती हैं, ये सिस्टर होने के नाते और प्रिंसिपल होने के नाते ये अल्फाज उन्होंने कहे हैं। तो उन्होंने खैर मुझे प्रॉमिस किया कि आपने कोई अगेंस्ट कार्रवाई नहीं करनी। नहीं तो मेरा इरादा था कि मैं DPO खानेवाल के पास पेश होऊंगा, एप्लीकेशन दूंगा, DCO खानेवाल को एप्लीकेशन दूंगा, और CO एजुकेशन को दूंगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी बेटी को इन्होंने क्यों टॉर्चर किया है। बजाय उस टीचर को कहने के, समझाने के, उल्टा मेरे बच्चों को अब निकाल रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दे दिया सिस्टर लूसी ने और सिस्टर सुमेरा ने कि जी पेपरों के बाद आप अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं। दूसरा, मैंने एक और बात भी पहले भी एक वीडियो की थी, लेकिन वो मैंने वैसे उनको शेयर कर दी थी। दूसरा ये कि जी मेरी मिसेस को वहाँ पे मेंटली टॉर्चर किया इन्होंने, ज़बरदस्ती लिखवाने की कोशिश की कि जी आप लिख के दें कि हमने बच्चों को मारने की इजाज़त दी है। मेरी मिसेस ने नहीं लिख के दिया। हीले बहानों से उसके ख़िलाफ़ ये सबूत इकट्ठे करते रहे, पेरेंट्स के साथ जाती रही हैं, पास जाती रही हैं। वो मिस निगत है, इनकी राइट हैंड है, ठीक है। उनके इशारों पे ही सारा कुछ हो रहा है। उनको ट्यूशन सेंटर भी इन्होंने खोल के दिया हुआ है सिस्टर सुमेरा ने, और दोनों के जो पैसे मिलते हैं वो दोनों की पॉकेट में जाते हैं। 700 रुपये पर हेड के हिसाब से ये चार्ज कर रही हैं ट्यूशन सेंटर का। गेट के पास इन्होंने अंदर की तरफ बोर्ड भी लगाया हुआ है, वो पेनाफ्लेक्स लगाया हुआ है ट्यूशन का। 50 से 60 बच्चे हैं, उस टीचर निगत को फैसिलिटेट कर रही हैं। फिर इनके कैथलिक बोर्ड के पेपर होते हैं, मेरी बेटी का इन्होंने नाम नहीं दिया, और भी बहुत से बच्चों का नाम नहीं दिया इन्होंने कैथलिक बोर्ड के पेपरों में। मिस निगत और सिस्टर सुमेरा ने आपस में गिटमिट करके, सलाह मशवरा करके, इवन कि मेरी मिसेस को इत्मीनान में नहीं लिया, जो कि वहाँ पे टीचर हैं। कम से कम बता देते, ठीक है, पेपर ना दिलवाते, कम से कम बताते तो सही ना कि वीक है एक सब्जेक्ट में, उर्दू के सब्जेक्ट में वीक है, बाकी माशाल्लाह ठीक है।
तो ये कि वो वही जो आजकल चल रहा है सिलसिला कि चोर को चोर कहना जनाब, वो उल्टा अपने सर जो है ना हो जाता है। चोर को चोर कह दे, ठीक है। फिर सिस्टर सुमेरा ने एक और चाल चली, बच्चों को कहा, मेरी बेटी ने मुझे घर आके बताया कि जिन्होंने ट्रिप पे लेके जाना है 1500 रुपये पर हेड के हिसाब से, 50 बच्चों का कम से कम अमाउंट लगा लें 1500 के हिसाब से कितनी बनती है, उसमें भी घपला। फिर किसी भी स्कूल में ट्यूशन सेंटर का कोई रिवाज नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस है। और एक और बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि ये अनलीगल और ये स्कूल चला रही हैं, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये वाहिद मसीही इदारा है, इसको भी ये बंद करवाने पे तुली हुई हैं, अपने पेट भर रही है, अपने पिछलों के पेट भरती हैं। ये बार बार यही कह रही हैं कि जी वो सिस्टर सुमेरा के आप लिख के दें कि जी हमने बच्चों को मारने की इजाज़त दी है। स्टडी के हवाले से ठीक है, आप मेरे बच्चों को डांटे मारें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर जो है ना ऐसे ही मारती रहे, थप्पड़ मारती रहे। उल्टा अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करने पे तुली हुई है सिस्टर सुमेरा। स्कूल को बर्बाद करके रख दिया है, एक एक क्लास को 2-2 टीचर्स पढ़ा रही हैं, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जहाँ से पैसे इकट्ठे ना हो। तो मेरी जो कैथलिक की हायर अथॉरिटी है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सिस्टर को यहाँ से निकालें। इससे पहले सिस्टर अरसला थी, बहुत अच्छा स्कूल चला लिया था, बच्चों की पेरेंट्स की मिन्नतें करके स्कूल में लेके आई थी बच्चों को, एजुकेशन लेवल इनका अच्छा हो गया था। लेकिन नहीं, उनको उठा के इन्होंने फेंक दिया आगे। और ये जो है ना बदलिहाज बदतमीज़ जो है ना, ये सिस्टर को लेके आगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इनकी इज़्ज़त नहीं करते, मजहबी रहनुमा होने के नाते हम इनकी इज़्ज़त भी करते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो मर्ज़ी इनके पेरेंट्स को कहते रहें, जो मर्ज़ी बच्चियों को कहते रहें, हम इनको सर पे बिठा लें। जिनको इज़्ज़त करनी नहीं आती पेरेंट्स की, ये क्या खिदमत का मौका करती होंगी, क्या लोगों को। इसका मतलब है ये कि वो आमिर खान की एक फ़िल्म आई थी रॉन्ग नंबर, उसमें उन्होंने दिखाया था कि क्या होता है। सिस्टरों का भी फिर यही हाल है, ये भी रॉन्ग नंबर है सारे। मुझे पता है कि मेरे बच्चों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, मेंटली टेंशन में है मेरी बेगम भी, मैं भी, लेकिन खुदा देने वाला है, उसको कहीं और भी अच्छे स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। और सैलरी एक टीचर 5000 रुपये रखी हुई है, किसी को 7 पे रखा हुआ है, किसी को 10 पे रखा हुआ है, इंतहाई लो लेवल की सैलरी ये दे रहे हैं, और ऐसा समझते हैं कि जैसे अपना गुलाम बनाया हुआ है। खुदारा खानेवाल के कॉन्वेंट स्कूल को बचा लें और इसको चलने दें। और इस जैसी जो करप्शन की भरी, अब मैं क्या खातून हो के मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं। अब अगेंस्ट जो है ना इसका यही है कि मैंने अब डीपीओ खानेवाल को, डीसीओ खानेवाल को और सीईओ एजुकेशन को मैं एप्लीकेशन देने लगा हूं। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बच्चे तो मेरे किसी और स्कूल में चले जाएंगे, वो तो किसी अच्छे स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन मैं इनका स्कूल जो है ना ये बंद करवा के छोड़ूंगा। जो अनलीगल स्कूल इन्होंने चलाया हुआ है, जिसकी अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई, ये देखें, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवार रही हैं, अनलीगल तौर पे स्कूल चला रही हैं। तो मेरी कैथलिक कि अगर कोई भी ओहदेदार या कोई भी इंतज़ामिया का बंदा देखे, कैथलिक इंतज़ामिया का जो ये स्कूल हैंडल कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस टीचर को यहाँ से ट्रांसफ़र करें, चलता करें और अपने स्कूल को बचा लें और क्वालिफाइड टीचर लेके आए। क्वालिफाइड टीचर भी नहीं रखे हुए इन्होंने। ये क्या तालीम देंगी, मसीही तालीम देंगी। मसीह सिर्फ नाम का मसीही इदारा है और कुछ नहीं है, सारा करप्शन का गढ़ बना हुआ है। ये सिस्टर लूट के खा रही है, अपने पिछलों को भी भर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करेंगे मेरे हक में कि मैं सुरखरू हूँ और आज स्कूल के जो है ना इसको वो करे, कोई अच्छे क्वालिफाइड टीचर लेके आए, ठीक है, और ताकि हमारे मसीही लोगों का जो पैसे खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, उनका फ्यूचर बन सके। बाकी आप सबको खुदा अपनी सलामती में रखे। मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा।